हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स रिलेशंस एंड फंक्शंस की। और आज पिछली क्लास में हम लोगों ने किया था एक्सरसाइज 2.1। आज बात करेंगे एक नए टॉपिक की जिसका नाम है रिलेशंस। इसके बाद 2.2 और उसके बाद फंक्शंस 2.3। ठीक है ना। विल स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। आज बात करेंगे रिलेशंस। मैं आपको समझाऊंगा रिलेशंस किसे कहते हैं, देन विल मूव टू एक्सरसाइज 2.2। ओके, इन दिस क्लास विल अंडरस्टैंड व्हाट रिलेशंस। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। पहले मैं आपको समझाऊंगा एक एग्जांपल की सहायता से, देन विल मूव टू फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ रिलेशंस। फर्स्ट विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग विल टेक अप द डेफिनेशंस। ठीक, ओके। एक सेट ले लेते हैं पी, एक सेट ले लीजिए पी। ठीक है, ये हमारा पी है। और एक और सेट ले लेते हैं, इसको हम बोलेंगे क्यू। इसको नेम कर दीजिए पी, इसको नेम कर दीजिए क्यू। इसमें तीन एलिमेंट्स हैं, एक है ए, एक है बी, एक है सी। ठीक है, और इसमें भी पांच एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले अली, भानु, उसके बाद बिनॉय, और फिर चौथा एलिमेंट है चंद्रा, और पांचवा एलिमेंट है दिव्या। ठीक है, ये फिगर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें मैंने दो सेट लिए हैं, एक सेट ए है, एक सेट पी है, एक सेट क्यू है। पी सेट के तीन एलिमेंट्स हैं, ए बी सी। और क्यू सेट में पांच एलिमेंट्स हैं, पांच नाम है, अली, भानु, विनय, चंद्रा और दिव्या। हम लोग डिस्कस करें रिलेशंस किसे कहते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग वो करेंगे जो मैंने पिछले क्लास में किया था, जिसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब भाई P है और Q है, एन ऑफ P कितना है, 3 है। एन ऑफ Q कितना है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट P, इसको बोलते हैं एन ऑफ P इज 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट Q, एन ऑफ Q इज इक्वल टू 5। देयरफॉर व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इनटू Q, कितना होगा, इट विल बी 3 इनटू 5, इट विल बी इक्वल टू 15। 15 बनेंगे इसके एलिमेंट्स, एंड एन ऑफ P क्रॉस Q। इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में बनेंगे 15 एलिमेंट बनेंगे। ठीक, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। एन ऑफ पी क्रॉस, एन ऑफ पी, वी आर टॉकिंग अबाउट पी क्रॉस क्यू। इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका बनेगा तो कुछ इस तरह से बनेगा। कैसे बनेगा, ए कॉमा अली, अली को मैं ए लिखूंगा, कोई कोई दिक्कत नहीं, आप समझ ले, आप समझदार हैं। उसके बाद ए के बाद बनेगा भानु, बी। फिर बनेगा ए के बाद विनय, विनय को बी आई कर दो। उसके बाद बनेगा ए से चंद्रा, और फिर बनेगा ए से दिव्या। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। आप देख सकते हैं यहां से लेके यहां तक और यहां तक बने 5। ठीक, समझ में आ रहा है आपको, ये 5 बने। वैसे ही उसी तरीके से, एग्जैक्ट इस तरीके से बी का बनेगा ए, बी का बनेगा बी, बी का बनेगा बी आई, और बनेगा बी का बनेगा सी, और बी का बनेगा डी, और बनेगा डी। ठीक है ना, ये कितने हो गए, ये भी हो गए 5। मैंने कितने बताए थे, 15 बनेंगे। सी का भी ऐसे हो जाएगा, सी का भी बन जाएगा सी ए, सी बी, सी बी आई, और सी सी, और सी और डी। दिस कंप्लीट्स आवर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पी एंड क्यू। इसको बोलते हैं पी क्रॉस क्यू। सो पी क्रॉस क्यू विल बी इक्वल टू दिस सेट दैट वी ऑब्टेन, दिस कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। आई होप आई एम क्लियर। अब मैं जो बात करने वाला हूँ वो टॉपिक से संबंधित है, इसका नाम है रिलेशंस। इन प्रोडक्ट में से ये जो पी क्रॉस क्यू है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही मैं एक ऐसा रिलेशन निकालूंगा जो कि रिलेशन होगा बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट which is our first set and the elements of the second set, and that means we'll find out a relationship between the first set and the second set. Out of this p cross q, that means जो relation होगा हमारा, that will be a subset of p cross q.
सबसेट क्या होता है? कोई भी सेट जो किसी दूसरे में मौजूद हो उसको बोलते हैं सबसेट। तो हमारा जो सेट निकलेगा वो पी क्रॉस क्यू से निकलेगा। पी क्रॉस क्यू में जितनी भी चीजें हैं, आप जितना, अगर मैं कह दूं सी बी और बी बी, ये दो ले लूं, तो व्हाट आर दिस? दे आर नथिंग बट सबसेट ऑफ पी क्रॉस क्यू। तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन मैं आपको डिफाइन करूंगा। रिलेशन इज, विल फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन सेट पी एंड क्यू। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द बेसिक थिंग्स। अब मैं रिलेशनशिप बना रहा हूं। अब देखिए मैं क्या बना रहा हूं। अब एक रिलेशनशिप निकालते हैं ऐसा, रिलेशनशिप of all elements x comma y such that x is the first letter of the name y। ये वाला पहला, ये इसको मैं बोल रहा हूँ x, इसको बोल रहा हूँ y। रिलेशनशिप of all elements x y such that x is the first letter, x is the first letter of the name y। ये नेम है, ये लेटर है, ये लेटर है और ये नेम है। भाई कोई शक सवाल? बी से विनय है, भानु है, और सी से क्या है? ये पहला लेटर है। x is the first letter of the name y such that x belongs to b and y belongs to q। ये है रिलेशनशिप। इसका इस साइन का मतलब है बिलोंग्स टू। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है ना। तो ये हो गया आर इज रिलेशनशिप। मैं जो बात करूँ रिलेशन कैसे निकलता है, रिलेशन निकलता है हमेशा पहले सेट से और दूसरे सेट के एलिमेंट से, ठीक है ना। अभी रिलेशनशिप कैसा होगा? ये जो रिलेशन निकल रहा है किससे निकल रहा है? ये निकल रहा है हमारा पी क्रॉस क्यू से। सो ऑल दी जितने भी आप देख रहे हैं सेट बने हुए हैं यहाँ पर, ये 15 सेट जो बने हुए हैं, ये 15 एलिमेंट्स जो बने हुए हैं, ये सब किसके हैं? दे आर सबसेट ऑफ पी क्रॉस क्यू। तो इसी रिलेशन से निकलता है। रिलेशन हमेशा निकलता है। ये रिलेशन क्या है? It can be defined in many ways. In this example, we are defined like this: R is a relation from set of R is a relation of all sets x y such that x is the first letter of the name y, x belongs to p and y belongs to q। क्लियर? अब इसका सेट बनने तो कैसे बनेगा, फटाफट देख लेते हैं। कौन कौन सा आएगा इसमें? इसमें आएगा हमारा, ये आएगा ए आएगा, क्योंकि ए इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम अली। और ए बी, ए सी ए नहीं आएगा, ए आएगा, ए कुछ नहीं आएगा। और आएगा बी, ए बी बी नहीं आएगा, बी बी आएगा, और बी बी आई आएगा, क्योंकि बी फर्स्ट लेटर है भानु का और विनय का भी है। और उसी तरीके से और कौन सा आएगा? सी 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 आएगा, और बस इतना ही आएगा। एक्स फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई, है ना। तो इसका ए से अली बन रहा है, बी से भानु और विनय बन रहा है। तो मैं इसको ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ। देखो एक डायग्राम की सहायता से पहले सबसे तो मैं आपको बता दूं कि ये सब है जो इसको मैंने मार्क किया, ये सब सेट्स हैं। इसको कैसे कहोगे, इसको कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे R विल बी इक्वल टू फर्स्ट x, तो ये ए लिख दो, ए फिर बी भानु और फिर सी चंद्रा, और इसी के साथ सर ये खत्म होता है सेट। सो ये हमारा रिलेशन जो मैंने आपको बताया सेट। ये मैंने नाम पूरा नहीं लिया, मैंने पहले जूम कर लिया कि विल टेक फॉर ए के लिए अली, बी के लिए भानु, बी आई के लिए विनय, ऐसे, और सी फॉर चंद्रा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं साफ साफ आपको समझ में आ रहा है। ये बना हमारा रिलेशन। दिस इज कॉल्ड रिलेशन। रिलेशन हमेशा बनता है, रिलेशन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ पी क्रॉस क्यू। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बना? किसी भी दो सेट के बीच बना। इसको अगर हम लोग को दिखाना हो डायग्राम की सहायता से, देन हाउ विल शो इट? विल शो लाइक दिस। देखिए बिल्कुल बना हुआ है तैयार। ए के लिए अली, एरो ऐसे एरो डायग्राम बनाते हैं। ए के लिए अली, बी के लिए भानु, और बी के लिए विनय, और सी के लिए चंद्रा। ठीक, हैव यू अंडरस्टूड? अब इसमें कुछ खास चीजें हैं, डेफिनेशन हम लोग करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बता दिया क्या चीजें जो समझने वाली चीज है वो ये है। अब इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ए बी और सी, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको और इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं डोमेन। इनको बोलते हैं डोमेन। और जो सेकेंड एलिमेंट्स हैं, ये वाला ए बी और बी आई और सी, इनको बोलते हैं हम लोग रेंज। इनको बोलते हैं रेंज। मतलब कि ए बी सी जो हमारा है पहले सेट में, इनको बोलते हैं हम लोग डोमेन। और अली और भानु, विनय, चंद्रा, जो लोग इससे रिलेटेड हैं, उनको बोलते हैं हम लोग रेंज, जो वैल्यूज आती हैं सेकेंड एलिमेंट्स की।
और ये पूरा का पूरा जो सेट है, इस पूरे सेट को, ये अली, भानु, वीना, भानु, विनय, चंद्रा, दिव्या, इस सब को क्या बोलते हैं? इन सब एलिमेंट्स को बोलते हैं कोडोमेन। इनको बोलते हैं कोडोमेन। क्लियर? सभी अंडरस्टूड? तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स, कुछ चीजें हैं जो पहले हमने देखा कि भाई दो सेट हमारे पास पी और क्यू है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ क्यू विल बी गिव अस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लिया हम लोगों ने। कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने के बाद फिर हम लोगों ने उसी में से निकाला रिलेशन। रिलेशन कैसा था? रिलेशन आर द एलिमेंट्स एक्स वाई सच दैट एक्स, इसको ऐसे बोलते हैं, सेट बिल्डर मेथड में लैंग्वेज यूज करते हैं। इट इज रिलेशन आर बिटवीन एलिमेंट्स एक्स वाई सच दैट एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई, एक्स बिलोंग्स टू पी, वाई बिलोंग्स टू क्यू। आप देखिए इसी में से निकला हमारा, ये सब हमारा सबसेट है। जो भी रिलेशनशिप होता है, रिलेशन बनता है, वो हमेशा सबसेट से निकलता है। किसके? पी क्रॉस क्यू से। क्या आ गया? ए बी बी सी सी। अब जो भी फर्स्ट एलिमेंट्स हैं इनमें से, इस रिलेशन में जो आप सेट में देख रहे हैं, इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं रेंज, और जो बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं सेट बी में, जो क्यू में यहाँ पर है, उसको बोलते हैं कोडोमेन। दैट इज ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कंप्लीट अबाउट दिस रिलेशंस। अब इसकी डेफिनेशन मैं लिखता हूँ, आप देखिए। फर्स्ट, रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट। हमेशा कहा जाता है नॉन एम्प्टी सेट, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए। इट इज नॉट एम्प्टी। फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी is a subset of the Cartesian product। बिल्कुल ये चीज मैंने आपको भी बताई थी 5 मिनट पहले। ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट भी। फिर से, रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट। जो रिलेशन आर निकलेगा वो किसका होगा? वो सबसेट होगा किसका? इसका पी क्रॉस क्यू का। इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। क्लियर? कोई भी रिलेशन कैसे बनता है? रिलेशन कभी वैसे नहीं बनता। सबसे पहले हम निकालते हैं दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। दैट मीन्स वी कैन से दैट जो भी रिलेशन होगा, दैट विल ऑलवेज बी ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक? द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज। बस एक रह गया था, मैं लिख दिया इसको। इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, उसको इमेज बोलते हैं, उसको रेंज बोलते हैं। वही चीज़ मैंने बता रखी थी, ए और अली। तो दिस इज कॉल्ड इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ये इसकी इमेज है, ये सब इमेजेस हैं इनकी, ये बात। ठीक है? तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। दूसरा पॉइंट डोमेन का। डोमेन का समझ लेते हैं क्या होता है। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स of the ordered pairs of all in relation are from set A to set B is called the domain of the relation R. Is called the domain of the relation R. Is called the domain of the relation R. ये बात। रिलेशन आर क्या है? रिलेशन आर है हमारा इस सेट का, ये ए अली ऐसे, बी भानु, बी विनय और सी चंद्रा, और लास्ट में कुछ नहीं। दिव्या इज नॉट लोकेटेड एनीवेयर। ठीक है ना? तो दिव्या विल नॉट कम इन रेंज। ओके, दिस इज अबाउट द डोमेन। ये डोमेन है, ए बी बी आई सी, इसको बोलते हैं डोमेन। ये बोलते हैं, इनको फर्स्ट एलिमेंट को बोलते हैं डोमेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेंज का डेफिनेशन लिख देता हूँ, बताता हूँ आपको क्या होता है वो। द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स in relation R
फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is called the range of the relational. Is called the range of the relational. Is called the range of the relational. यानी कि भानु, अली, विनय, चंद्रा, ये सब हो गए रेंज, जो वैल्यूज होती हैं. उसके बाद द होल सेट बी, द होल सेट बी यानी कि दूसरा वाला, इन आवर केस इट इज क्यू, इन आवर केस इट इज क्यू, इज कॉल्ड द कोडोमेन. है ना, दिव्या को मिला के पूरा पूरे जो क्यू है इसको बोलते हैं इज कॉल्ड द कोडोमेन. इज कॉल्ड द कोडोमेन. इसमें सभी वैल्यूज मिल रहे हैं वहां पर, तो वो वहां पे. ऑल्सो नोट दैट, ऑल्सो रेंज जो होता है इट इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन. प्रॉपर सेट मीन्स जब भी रेंज होगी वो सब हमेशा उसके अंदर ही मौजूद होगी. ऑल द एलिमेंट्स विल बी प्रेजेंट इनसाइड कोडोमेन. इट इज ए प्रॉपर सबसेट. क्लियर? विद दिस वी हैव कंप्लीटेड रिलेशंस. अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और आगे बढ़ते हैं कि कैसे ऐसे यूज करते हैं हम लोग. बस आपको यही समझना है कि रिलेशन होता क्या है और डोमेन किसे कहते हैं, रेंज किसे कहते हैं, कोडोमेन किसे कहते हैं. यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड गेट फैमिलियर विद दिस टर्मिनोलॉजीज एंड यू शुड बी, दिस कॉन्सेप्ट शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक, मैं आगे बढ़ता हूँ कुछ एग्जांपल के साथ. इसे आप रिवाइज करेंगे, नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है.